नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रजेश पाठशाला में। दोस्तों आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का माशा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म होता क्या है। देखिए, अगर आप 5 में 3 से भाग कर देते हैं तो 3 एकम 3, कितना बचा 2। तो ये नीचे बचता है, इसको हम कहते हैं शेषफल, और ये जो आता है इसको हम कहते हैं भागफल, और ये जो हमारा रहता है उसको हम कहते हैं भाज्य, और ये जो रहता है इसको हम कहते हैं भाजक। आपको पता है दोस्तों, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है। अगर हम भाज्य को a मान लें, तो a बराबर होगा, भाजक को b मान लें, भागफल को q मान लें, शेषफल को r मान लें। यानी शेषफल को r, भाजक को आप क्या मान रहे हैं, भागफल को q, भाजक को आप मान रहे हैं b। तो हमारा एक संबंध आता है a बराबर bq प्लस r। यही संबंध यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म है, जहां पर हम देखते हैं कि 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा r, और r से बड़ा होगा b। दोस्तों इस चीज को हम समझाते हैं आपको। देखिए, ये जो r है, r का मतलब शेषफल, या तो ये शून्य होगा या तो शून्य से बड़ा होगा। जैसे यहाँ पर r का मान आप देखिए 2 है, तो ये शून्य से बड़ा है। और अगर आप दूसरी संख्या लेते हैं तो 3 गुना 6, तो यहाँ पर देखिए शेषफल का मान कितना है, r का मान किसके बराबर, शून्य। यानी r का मान हमेशा या तो शून्य से बड़ा होगा या तो शून्य से बराबर होगा, ठीक है। लेकिन जो b होता है, b का मतलब ये है भाजक। भाजक जो होता है हमेशा r से बड़ा होता है। देखिए यहाँ पर भाजक ये है, r ये है शेषफल। ये 3 का मान हमेशा इससे शेषफल से बड़ा होगा। यानी 3 का मान, ये 3 है, ये कितना है 2, यानी ये बड़ा है, ये छोटा है। यहाँ पर भी देखिए ये 3 है, ये कितना है, शून्य है। ये 3 बड़ा है, शून्य छोटा है। तो दोस्तों हम इस प्रकार से इसको सेट कर देते हैं, यही यूक्लिड विभाजन परिमेय बनती है। अब हम देखते हैं 135 और अब हमारा सवाल है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से मासा ज्ञात कीजिए। तो आप जिस प्रकार भाग विधि से मासा जैसे करते हैं वैसे कर लीजिए। रफ कार्य में 135 एकम 135, 0, 12 में से 3 गए 9, फिर से वापस 135 में भाग करेंगे, 90 एकम 90, 5 आएगा, 13 में से 4 9 गए 4, फिर 45 आएगा, फिर से 90 में भाग करेंगे, 45 दूना 90, तब तक भाग करते हैं जब तक कट ना जाए। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r 0 से बड़ा या बराबर होगा और b r से बड़ा। अब देखते हैं, सर्वप्रथम हम भाज्य यहाँ पर कितना है 225, ये हो जाएगा 225 बराबर भाजक कितना है 135 गुणे भाजक हो गया। उसके बाद भागफल कितना है 1 धन शेषफल कितना यहाँ पर 90। अब पुनः हम लेंगे 90 और 135 के लिए, तो ये बनेगा भाज्य, ये बनेगा भाजक, ये बनेगा भागफल, ये बनेगा शेषफल। यानी भाज्य 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45। फिर से हम 45 और 90 का लेंगे, तो 90 में 90 बनेगा भाज्य, ये बनेगा भाजक, ये बनेगा भागफल, ये बनेगा शेषफल। तो 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। जब संख्या कट जाती है, अब इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो जो महत्तम संख्या काटे वही उसका मासा कहलाता है। अतः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मासा बराबर 45 आंसर। हाँ दोस्तों, इसके बाद देखते हैं दूसरा सवाल।
196 और 38,220 का युग्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके मासा ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले 196 और 38,220 का भाग करके रफ कार्य पे कर लेते हैं। तो 196 कम 196, 12 में से 6 गए 6, यहाँ 17 में से 9 गए 8, 2 में से 1 गए 1, कितना उतर जाएगा 2। अब कितनी बार जाएगा 9 बार, 9 छक 54, 54 की 4 हासिल 5, 9 9 81, 5 86 हासिल 8, 9 1 कम 9 8 17। फिर से ये 12 में से 4 गए 8, 15 में से 6 गए 9, ये शून्य आ जाएगा, ये कट जाएगा, फिर से शून्य उतार लेंगे तो 5 बार जाएगा लेके, 6 पंचे 30, 5 9 45, 45 3 48, 5 1 कम 5 4 9, ये पूरी संख्या कट गई। अब देखते हैं दोस्तों, इसको लिखेंगे युग्लिड विभाजन एल्गोरिज्म से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, अर्थात a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर 0 से बड़ा या बराबर होगा r और r से बड़ा होगा b। अब देखिए 196 और 38,220 के को लेते हैं तो 38,220 ये आपका बनेगा भाज्य, 38,220 बनेगा भाज्य, भाजक बनेगा आपका 196, भागफल बनेगा 195, शेषफल बनेगा 0। तो यह आ जाएगा 196 गुणे 195 प्लस 0। ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जा रही है, तो जिस महत्तम संख्या से ये विभाजित हो रही है वही उसका मासा होगा। अतः कह सकते हैं कि युग्लिड विभाजन एल्गोरिज्म द्वारा मासा बराबर किससे कट गई है 196 से, तो यह इसका मासा। हाँ दोस्तों, तीसरा सवाल देखते हैं। 867 और 255 का मासा निकालना है, तो 255 से 867 में भाग दे दीजिए। कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 गए 0, 8 में से 7 गए 1, फिर से वापस भाग कर देंगे 255 में, तो ये 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 1 कम 2 आएगा 1 5, ये कट गया। फिर से 102 में भाग कर देंगे 51, 2 बार ले जाएंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ये कट गया। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ फिर से युग्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, अर्थात a बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं। अब यहाँ पर बताइए, अगर हम इसको लेंगे 255 और 867 में, तो ये बनेगा भाज्य, ये बनेगा भाजक, ये बनेगा भागफल, ये बनेगा शेषफल। यानी लिखेंगे भाज्य 867 बराबर 255 गुणे 3 धन 102। पुनः 255 और 102 का लेंगे तो ये बनेगा भाज्य, ये बनेगा भाजक, ये बनेगा भागफल, ये बनेगा शेषफल। यानी 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51। पुनः 102 और 51 का लेंगे तो ये बनेगा भाज्य, ये बनेगा भाजक, ये बनेगा भागफल और ये बनेगा शेषफल। तो 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0। अंततः संख्या कट गई है, तो जो महत्तम संख्या उसे काटती है वही उसका मासा कहलाती है। इसका मतलब युग्लिड विभाजन एल्गोरिज्म द्वारा मासा बराबर 51। देखिए दोस्तों, ये काम आप रफ कार्य में करेंगे। हाँ दोस्तों, दूसरा सवाल देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जब q कोई पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, युग्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर
बी क्यू प्लस आर, और 0 से बड़ा होगा आर और 0 के बराबर होगा, आर से बड़ा बी होगा। दोस्तों यहां पर देखते हैं, अगर हम BQ और 6Q की तुलना करें तो B की जगह कितना आता है यहाँ पर 6, यानी B बराबर कितना आ जाएगा 6। अगर B का मान 6 आ गया तो B से छोटा कौन होता है R, यानी और R जो है 0 के बराबर भी होता है, 0 से बड़ा भी होता है, इसलिए R बराबर हम रख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है। अब दोस्तों R बराबर 0 रखने पर, 0 रखने पर तो A बराबर होता है BQ प्लस R, तो A बराबर हो जाएगा B की वैल्यू 6Q प्लस R की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी 0। देखिए दोस्तों 6Q जो है 2 से विभाज्य है, इसलिए ये क्या है सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। फिर R बराबर 1 रखने पर हो जाएगा A बराबर 6BQ, फिर से BQ यानी 6Q प्लस R की जगह कितना रख देंगे 1। अब देखिए 1 जो है 2 से विभाज्य नहीं होती है, इसलिए कैसी संख्या है विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। ठीक है। फिर R बराबर 2 रखने पर फिर से A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस यहां R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। देखिए 2 भी 2 से विभाज्य है, इसलिए कैसी पूर्णांक है ये समपूर्णांक। आगे A बराबर 3 रखने पर तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस R की जगह कितना रख देंगे 3। देखिए ये 3 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए ये विषम पूर्णांक। कैसी संख्या है? विषम पूर्णांक है। अब A बराबर 4 रखने पर तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 4, ये भी 2 से विभाज्य होती है 4, इसलिए ये समपूर्णांक है। और A बराबर 5 रखने पर तो A बराबर हो जाएगा 6Q प्लस 5, 5 2 से विभाज्य नहीं होती, इसलिए एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहां पर विषम पूर्णांक कितनी संख्या है 1, 2, 3। हमको बताना है कि 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। तो देखिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 ये विषम पूर्णांक हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 6Q प्लस 1 ये वाला, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। क्या है? विषम पूर्णांक। इति सिद्धम। हाँ दोस्तों देखते हैं तीसरा सवाल। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? दोस्तों इसमें अधिकतम संख्या पूछी जा रही है, तो आप 616 और 32 का माशा ज्ञात कर लीजिए, लेकिन यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा। तो हमने यहाँ भाग विधि से माशा निकाल लिया है, जिसमें आया है 8। अब हम इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। दोस्तों देखिए ये बनेगा आपका भाज्य, ये बनेगा भाजक, ये बनेगा भागफल और ये बनेगा शेषफल। ये हो जाएगा 616 बराबर 32 गुणे 19 धन 8। अब 32 और 8 के लिए लेंगे
तो 32 बनेगा भाज्य, ये बनेगा भाजक, ये बनेगा भागफल, ये बनेगा शेषफल। तो 32 बराबर 8 गुणे 4 धन 0। तो ये अधिकतम संख्या कौन सी है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो काटी है, ये 8। तो लिखेंगे अतः मासा बराबर 8। तो हम कह सकते हैं अधिकतम स्तंभों की संख्या, तो अधिकतम स्तंभों की संख्या 8 होगी। ये हो गया आंसर। दोस्तों देखते हैं चौथा सवाल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किस धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R, और ये होगा 0 से बड़ा 0 के बराबर और b से छोटा। तो यहाँ पर हम BQ और 3m की तुलना अगर कर लेते हैं तो यहाँ से b की वैल्यू 3 आ जाती है। तो b बराबर 3। अगर b की वैल्यू 3 आ गई तो b से छोटा कौन होता है, r। तो r का मान हो जाएगा 0, 1, 2। ये r के 3 मान होंगे। ठीक है, अब r के यही मान हम रखेंगे, r बराबर 0 रखने पर 0 रखेंगे तो a बराबर BQ+R। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में r का मान हम 0 रखेंगे। तो ये बनेगा b का मान हो जाएगा 3q प्लस r का मान क्या हो जाएगा 0, यानी a का मान हो जाएगा 3q। यहाँ पर कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी इसके हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। a² बराबर 3 क्या है 9q²। अब यहाँ पर a² बराबर 9q² को हमको 3m के रूप में लाना है, यानी हमको 3 कॉमन करना है। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन कर लेंगे तो हमारा बचेगा 3q², जहाँ पर 3q² को हम मान लेते हैं m। ठीक है, तो ये बन जाएगा a² बराबर 3m। इसी प्रकार r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर ये हो जाएगा a बराबर BQ+R। इसी में हम r का मान 1 रख लेते हैं तो 3q+1। फिर से क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का। वर्ग करने पर ये बनेगा a का स्क्वायर, ये बनेगा 3q+1 का होल स्क्वायर। जब वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा a², ये बनेगा a+b का होल स्क्वायर, यानी a² 3 3 9q² प्लस ये a² प्लस 2ab 2ab प्लस b², एक का वर्ग तो एक ही होगा, तो हो जाएगा 9q² प्लस 3 दूना 6q प्लस 1। ये हो जाएगा a बराबर। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके आगे देखते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर इसके आगे यहाँ पे लगाएंगे, ये बनेगा a² बराबर 9q² और 6q में हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो हमारा बचेगा 3q² प्लस 2q और लास्ट में आएगा 1। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर 3 कॉमन क्यों लिया गया, क्योंकि हमको उसे 3m+1 के रूप में लाना है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 को कॉमन लिया। अब यहाँ पर 3q प्लस स्क्वायर प्लस 2q को हम m बराबर मान लेते हैं, इसको हम m मान लेते हैं। ये बन जाएगा a² बराबर 3m+1। ठीक, अब देखिए हमने r का मान 0 रखा, फिर r का मान 1 रखा, अभी r का मान 2 बचा हुआ है, तो हम r बराबर 2 रखने पर, तो फिर से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम r का मान 2 रख लेते हैं, तो 3q प्लस
2। इसके भी दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर ये हो जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर 3 तिहाई 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 2ab 2 तिहाई 6 दूना 12 क्यूब, कितना बनेगा 12 क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर 2 दूना 4। अब हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 धन 1। आप सोच रहे होंगे कि हमने 4 को 3 धन 1 में क्यों तोड़ा, क्योंकि दोस्तों हमको लास्ट में 3m प्लस 1, लास्ट में हमको 1 लाना है, तो 1 लाने के लिए हमने इसको तोड़ा है 1 के रूप में। अब यहाँ पर इन तीनों में हम 3 को कॉमन करेंगे, ये बनेगा 3 स्क्वायर प्लस 3 चौक 12 क्यू प्लस 3 एकम 3 प्लस 1। अब हम 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 को बराबर मान लेंगे यम की। क्या मान लेंगे? यम की। तो हो जाएगा 3 इतना हो जाएगा पूरा यम प्लस 1 ए स्क्वायर बराबर। तो आप ये देख सकते हैं कि यह 3m 3 प्लस 1 3m प्लस 1 3m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। देखते हैं 5वां सवाल। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिज्म का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। दोस्तों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर v की वैल्यू हम 3 मान लेते हैं। अगर v की वैल्यू 3 मानते हैं तो r का मान कितना हो जाएगा 0 1 2। ठीक है। अब यही r का मान 0 रखने पर तो विभाजन प्रमेयिका में रख देते हैं, ये हो जाएगा 3q प्लस 0, तो a बराबर हो जाएगा 3q। सवाल में कहा जा रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन, यानी इसके दोनों पक्षों का क्या करना है? घन करना है। दोनों पक्षों का घन करने पर घन कर देते हैं, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 या 9 तिरिक 27 क्यूब। इसको हमें 9m के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर हम 9 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये बचेगा हमारा 3q क्यूब, जहाँ पर हम 3q को मान लेते हैं यम, ये बन जाएगा a क्यूब बराबर 9m। ठीक है। फिर से हम r बराबर 1 रखने पर फिर से रख दीजिए आप प्रमेयिका में b क्यूब प्लस r, ये हो जाएगा 3q प्लस 1। फिर से दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? घन कर दीजिए, ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का क्यूब। दोस्तों यहाँ देखते हैं दोस्तों, a का क्यूब करने पर a क्यूब होगा बराबर, ये a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला लगेगा, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। इसको तोड़ देंगे, 3 तिहाई 9 तिरिक 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 तिहाई 9 क्यूब प्लस 3q प्लस 1। देख लीजिए 3 तिहाई 9 का 1 में गुणा होगा 9 क्यूब। अब इसको कोष्टक को तोड़ देते हैं, 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिरिक
27 क्यू का क्यू में गुणा हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू का 1 में गुणा हो जाएगा 9 क्यू। दोस्तों देखिए हमें इसको 9m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो जो ये 1 है इसको हम लास्ट में ले जाते हैं 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यू प्लस 1, इन सब में हम 9 को कॉमन कर लेते हैं, तो ये बनेगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 एकम 9 प्लस 1। अब यहाँ पर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर मान लेते हैं यम, इनकी जगह पे हो जाएगा 9m प्लस 1 ए क्यूब बराबर। ठीक है दोस्तों, इसी तरह r बराबर 1 रख दिया गया, अब बचा 2 रखने पर 2 रख देते हैं, a बराबर डी क्यू प्लस आर, तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। फिर से क्या करेंगे, घन कर देते हैं, तो इसका घन कर देंगे a क्यूब, इसका भी देखिए घन करेंगे, हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, हो जाएगा a क्यूब बराबर a क्यूब 3 3 9 27 क्यूब प्लस b क्यूब 2 दूना 4 दूना 8 प्लस, चलिए दोस्तों इसको उस तरह से करते हैं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, इसको तोड़ देते हैं, 3 3 9 27 क्यू क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 3 9 दूनी 18 क्यू, ये हो जाएगा 3q प्लस 2। इसको फिर से 27 क्यू क्यूब प्लस ये 18 3 54 क्यू का क्यू में गुणा हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 18 दूना 36 क्यू, ये जो 8 बच रहा है इसको हम लास्ट में ला के रख देते हैं। इसमें से हमको 9 कॉमन करना, 9 कॉमन कर लेंगे, 9 त्रिक 27, 9 छक 54, 9 चौक 36 प्लस 8। अब देखिए यहाँ पर इतने को हम यम मान लेते हैं, 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर यम, इतने को यम मान लेते हैं, ये बनेगा हमारा 9m प्लस 8। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन करने पर वह 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है, लिख सकते हैं। अतः किसी धन पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 की रूप का होता है। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।